नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वर्ग से सुंदर अपना उत्तराखंड। दोस्तों, आप सभी के लिए भाग 3 लेके आया हूँ, जो कि शैक्षिक भ्रमण का था, बड़कोट से जयपुर राजस्थान का। तो यह दोस्तों आपका भाग 3 होने वाला है और आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन होने वाली। इसमें आपको जयपुर की बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। और यह दिल्ली का समय है, दिल्ली में अब सुबह हो चुकी है। दिल्ली भ्रमण के बाद हम यहीं रुके थे और इस प्रकार से सुबह का समय है दोस्तों। और ये दिल्ली का होटल है जहाँ हम रुके थे, बहुत ही बेहतरीन होटल था ये। तो इस प्रकार से अब सुबह का समय हो चुका है, सभी टीचर्स सब तैयार हो चुके हैं और बच्चे भी सभी फ्रेश होकर नीचे आ चुके हैं इस प्रकार से। और ये होटल का ग्राउंड फ्लोर है और देख सकते हैं सभी बच्चे जिस प्रकार से अब तैयार हो चुके हैं। यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे जयपुर के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से ये रिसेप्शन था और यहाँ पर बच्चे रुके थे। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और बस की ओर अब हमने प्रस्थान कर दिया है। तो ये बस में सभी को इस प्रकार से चाय वगैरह जो पीना चाहता था, चाय यहाँ पर चाय की चुस्की ली गई। और इस प्रकार से अब जो है ये बच्चे लोग सारे बैठ चुके हैं। काफ़ी सभी बच्चों ने जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी खुश हैं और काफ़ी दिल्ली में जो है काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने। हर अलग अलग जगह जो है घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। इस प्रकार से जो है अब हम प्रस्थान कर चुके हैं जयपुर के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली की सड़कें हैं। दिल्ली की बहुत ही बेहतरीन सड़कों का निर्माण हुआ है दिल्ली में। और दिल्ली में एक चीज़ हमें यहाँ शहरों में देखने को मिलती है, कोहरा। कोहरा जो है यानी धुआं, हम कह सकते हैं धुआं ही धुआं है चारों तरफ। हमारा जो एनवायरनमेंट है उत्तराखंड का बहुत ही शानदार है, बहुत साफ़ है दोस्तों। लेकिन शहरों का जो एनवायरनमेंट है यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। आप देख सकते हैं हर तरफ जो है आसमान क्लियर नहीं है। और आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आपको कोहरा ही कोहरा नज़र आता है। तो ये दिल्ली की बहुत ही बेहतरीन सड़कें हैं और इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से दिल्ली में जो है सड़कों का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। और ये हाईवे इस प्रकार से, और आगे जो आप लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन हाईवे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसा नज़ारा हमने पहली बार देखा है, सिर्फ टीवी में ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन साक्षात ये देखा हमने। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाया गया है कि जो गाड़ियाँ अपनी डायरेक्शन की तरफ चलेगी और इस प्रकार से इन पे ये चूने का जो निशान पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ इस प्रकार से गाड़ियाँ चल रही है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन जो है इस प्रकार से सड़क का है निर्माण हो रखा है दिल्ली में। तो ये दिल्ली की सड़कें हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे हरियाणा की तरफ। तो देखिएगा इस जो ये इस प्रकार से बना हुआ है फ्लाईओवर, बहुत ही बेहतरीन है और इस प्रकार से दोस्तों हमारा सफ़र जो है आगे बढ़ चुका है। अब देखिएगा शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, यानी जो उत्तराखंड देवभूमि है, यही अंतर है। क्योंकि देवभूमि का जो आसमान है वो साफ़ है और शहरों का जो आसमान है आप देख सकते हैं सिर्फ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था। आगे की जो गाड़ियां हैं वो भी साफ़ नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा जो है कोहरा शहरों में हमें देखने को मिलता है। आसमान साफ़ नहीं होता है, सूर्य की जो रोशनी है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और ये हम पहुंच चुके थे किसी एक ऐसे स्थान पे, हरियाणा का कोई बीच का स्थान था दोस्तों। तो यहाँ पर हम रुके और यहाँ पर जो है दिन का जो लंच वगैरह होना था, यहाँ पर लंच बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से लंच यहाँ पर दिन का होना था दोस्तों। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे रुके और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप। ये हरियाणा के बीच का कहीं रास्ता है। तो यहाँ पे बच्चों ने डांस करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो है खाने की सामग्री रहा है। अभी हम राजस्थान, अभी तक जो है आपका सफ़र रहा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कल जो आप लोगों ने दिल्ली भ्रमण किया था, दिल्ली का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। ओके, कुतुब मीनार, चिड़ियाघर कैसा लगा? विज्ञान केंद्र तो ज़्यादा अच्छा था। विज्ञान केंद्र ज़्यादा अच्छा था। ओके, चलो बढ़िया है।
बच्चों, हाँ इस अभी तक का जो सफ़र है आप लोगों का कैसा रहा है, कुछ कहना चाहते हो? जी यार बहुत अच्छा सर, हम बहुत ओके। एंजॉय कर रहे हैं जी। अभी भूख लग रही है, खाना बन रहा है। और जो कल आप लोगों ने दिल्ली का जो भ्रमण किया था, दिल्ली कैसा लगा आप लोगों को? दिल्ली अच्छा लगा बहुत, वहाँ पे हमें बहुत मजा आया है? वहाँ में रहते कैसा लगा चिड़ियाघर? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ देखने को आप लोगों को कैसा लगा बच्चों कल चिड़ियाघर बहुत ही अच्छा, और विज्ञान केंद्र? बहुत और भी ज़्यादा सुंदर था। अच्छा, और जो आपका कुतुब मीनार था वो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बड़ा था। चलो ठीक है, ओके। शप जाया भीमू जानी सुनीला पांडा, सुनीला भाई पांडा जानी सुनीला पांडा। होइरो हेलो रे पापो बेला करो, होइरो हेलो रे पापो बेला करो, होइरो रे मोड़ाई और साथियों इस प्रकार से जो है बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी डांस किया यहाँ पे बीच में, और अब जो है नाश्ता बन चुका है और इस प्रकार से सभी बच्चे लोग जो है अब नाश्ते के लिए रेडी हो चुके हैं। नाश्ता बहुत ही बेहतरीन इस तरह से बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं इस प्रकार से तैयार हो चुका है नाश्ता और सभी बच्चे जो है अब अपना नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे, काफ़ी एंजॉय कर दिया बच्चों ने और इस प्रकार से। और आप देख सकते हैं
नाश्ता जो है तैयार है बच्चों। तो इस प्रकार से सभी बच्चों ने जो है खाना खा लिया है दोस्तों, और अब यहाँ से काफ़िला आगे बढ़ेगा और राजस्थान के लिए प्रस्थान करेगा, और बच्चे बहुत खुश हैं। खाना काफ़ी अच्छा बनाया था इन्होंने, और यहाँ पर सभी टीचर्स लोग खाना खाते हुए। बहुत आनंद आता है जब इस प्रकार का जो टूर जाता है, और प्रकृति में जो खाने का आनंद है वो अलग ही, उसका जो आनंद होता है अलग ही होता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था बीच का। तो इस प्रकार से जो है अब काफ़िला बहुत आगे बढ़ चुका है दोस्तों। आप देख सकते हो भारत की जो सड़कें हैं इनका निर्माण जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रखा है। सड़कों के चारों तरफ जो है लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड बहुत ही बेहतरीन फूल हमें देखने को मिले रास्ते में। और अब जो हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान की सीमा पर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर टोल टैक्स वसूला जाता है। राजस्थान की बस हमें यहाँ से देखनी शुरू हुई। सिटी बस थी राजस्थान की, यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था, और देखिएगा इस प्रकार से अब हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं। और ये है अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों। राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ से अंदर एक गुफा के अंदर जो है सड़क का निर्माण हो रखा है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है गुफा थी इसके अंदर, जो सड़क बनाई गई थी तो बहुत ही बेहतरीन थी दोस्तों। और देखिएगा इस प्रकार से इसके अंदर से भी जो है अंदर ही अंदर गुफा के अंदर दूसरी जगह यहाँ से सड़क जा रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ से दूसरी जगह जा रही है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है ये सड़क बनाई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अंदर लाइट की व्यवस्था भी थी गुफा के अंदर, बहुत ही बेहतरीन गुफा थी ये। और इस प्रकार से यहाँ से भी इन्होंने जो है अंदर सड़क काटी हुई है। गुफा के अंदर से दो सड़कें काटी गई है दोस्तों। उसके अंदर भी कुछ होगा, तो हम इसी रूट पे आगे हो रखा है। और ये हम निकल चुके हैं गुफा से बाहर। और इस प्रकार से जो नज़ारा है दोस्तों बहुत ही शानदार था और बहुत ही आनंददायक था। अब गुलाबी जो कलर है दिखना शुरू हो चुका है, और हम राजस्थान के जो सबसे महान शहर है आपका जयपुर, वहाँ हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है जयपुर के अंदर। ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे और जयपुर शहर के अंदर प्रवेश करेंगे दोस्तों। पिंक सिटी, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर आप देख सकते हैं। जैसे ही जयपुर शहर के अंदर एंटर करेंगे आपको पूरा जो कलर है एक ही जैसे आपको दिखाई देगा। तो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है इस शहर को, और बहुत ही आनंददायक शहर है यह पर्यटन की दृष्टि से। और यहाँ पर इस प्रकार से अंदर प्रवेश करते हुए जैसे अंदर प्रवेश किया, मंदिर जो है इस प्रकार से सामने दिखाई दिया दोस्तों। और बहुत ही जो मंदिर है बेहतरीन मंदिर है। अब यहाँ से जयपुर का जो है मार्केट प्रारंभ हो चुका है। लेफ़्ट और राइट आप देख सकते हैं, पूरा जो कलर किया गया है शहर को, दुकानों पे भी जो है कलर किया गया है आप देख सकते हैं। लेफ़्ट राइट बीच में इस प्रकार से जो खंबे हैं, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है जयपुर का। पहली बार जयपुर आने का मौका मिला
और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को भी मिला है कि किस प्रकार से जो प्राचीन काल में जो राजा हुआ करता था उसने जो है किस प्रकार से जो है इस शहर को बनाया है, और इस शहर में जो है जो बड़े बड़े महल हैं उनमें भी इसी प्रकार का कलर जो है देखने को मिला है। तो ये है हमारी पिंक सिटी है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन है। ऐसी इसको पिंक सिटी नहीं कहा जाता है क्योंकि वाकई में जो है यहाँ पर इस प्रकार का जो नज़रिया है देखने का बहुत ही बेहतरीन है। और काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था, आप देख सकते हैं दाएं तरफ में जो चीज़ें देखने लायक थी वो हमने देखी है यहाँ पर। और बेहतरीन जो है यहाँ पर इमारतें हैं। हवा महल एक अपने में बहुत बेहतरीन इमारत है दोस्तों। और जो आमेर फोर्ट था, जो आमेर का किला है, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। इतिहास है इनका अपने आप में। और ये जो जल महल था, जल के अंदर है एक महल, इसके कारण उसको जल महल कहा जाता है, भी बहुत बेहतरीन था। और हवा महल, जल महल, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही बेहतरीन है। ये जयपुर की शान है। और अगर जयपुर कोई आता है देखने तो इन इमारतों को ज़रूर देखें क्योंकि ऐतिहासिक इमारतें हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक लगा है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब शायद हवा महल आने वाला है दोस्तों। तो हवा महल जो बहुत ही बेहतरीन महल है, और धीरे धीरे जो है हम हवा महल की तरफ बढ़ते हुए, हवा महल अपने आप में अद्भुत है, अविस्मरणीय है दोस्तों। ऐसा महल न सत्रह 1799 में जो इस प्रकार से उसका निर्माण किया था लालचंद ने। लालचंद वास्तुकार था जिसने उसको बनाया था दोस्तों। तो सवाई सिंह उस समय राजा था और बात है 1799 की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस महल का निर्माण हुआ है दोस्तों। और ये हम पहुंच चुके हैं बीच में। बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ जयपुर में और देखने लायक हैं। सारे अंग्रेज जो है आए हुए हैं बाहर से। अंग्रेज लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी आनंद करते हैं और काफ़ी मौका उनको मिलता है घूमने का। तो इस प्रकार से ये पूरा जयपुर है दोस्तों। देखिएगा पूरा जयपुर का जो नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों यहाँ जयपुर का। और देखिएगा इमारतें जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इमारतें बनाई गई है। ये जयपुर है। और इससे आगे जाएंगे ऊंचाई पर एक चोटी आती है, वहाँ पर एक आमेर का किला है जो मान सिंह ने बनाया था। वहाँ से चारों तरफ जो है शहर की तरफ निगाहें होती थी कि कोई किस प्रकार से हमला ना करे। आमेर फोर्ट भी अपने आप में अद्भुत है। ऐसा किला न कभी बनाया जाएगा न कोई बना सकता है दोस्तों। और बेहतरीन नज़ारा जयपुर का आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। एक चौराहा था जयपुर का, यहाँ से अलग अलग दिशाओं की तरफ जो है गाड़ियाँ जाती है। और अद्भुत शहर है ये, अद्भुत नज़ारा था यहाँ का, अद्भुत यहाँ लोग हैं। और राजस्थान जो है अपने आप में एक अद्भुत है। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस हवा महल के पास जो सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था और किताबों में इसके बारे में सुना था दोस्तों।
देखिएगा हवा महल को, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, किस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया लालचंद के द्वारा। और राजा संवई सिंह ने इसको बनाया था 1799 में। बहुत ही बेहतरीन वास्तुकार इस पे की गई है। आप देख सकते हैं इसको डिजाइन जो किया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हवा महल को डिजाइन किया गया है। ऐसा महल जीवन में न कभी बनेगा दोस्तों, भविष्य में न कभी बन सकता है। देखिएगा इस पे हवा महल इसका नाम रखा गया दोस्तों। यहाँ हवा का आवागमन होता है, क्योंकि यहाँ जो है इस प्रकार से जो डिजाइन किया गया, हर जगह जो है आपको खिड़कियाँ देखने को मिलेगी। इन खिड़कियों से ही हवा अंदर आती है, तो बहुत ही आनंददायक हवा चलती है यहाँ पर। खिड़कियों के माध्यम से राजा जब जाता होगा इस टॉप पे हवा से लेने के लिए, तो उसी टॉप पे जाता था होगा, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में दोस्तों पहाड़ियों में जो हवाएं चलती है वो यहाँ ज़रूर आती होगी। तो इस प्रकार से हवा लेने का एक माध्यम था ये। और इस पे छोटे छोटे छिद्र जो है इन खिड़कियों पे हो रखे हैं, और इसी कारण जो है इसके अंदर हवा प्रवेश करती है दोस्तों, इसलिए इसका नाम पड़ गया हवा महल। तो बहुत ही बेहतरीन महल, बहुत ही बेहतरीन महल दोस्तों। इसको देख करके जो है इतनी खुशी हुई अंदर से कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसा महल जो है ऐतिहासिक महल है और वर्तमान में इसको बनाना मुश्किल है दोस्तों। ये अंदर का नज़ारा था, हवा महल के अंदर का है। तो इस प्रकार से बच्चे लोग सभी इस प्रकार से यहाँ पर सेल्फी लेते हुए, और अब हम जो है अंदर प्रवेश करते हुए हवा महल के, तो ये हवा महल के जो है अंदर का नज़ारा है कि किस प्रकार से यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ये हवा महल के ऊपर एक रास्ता है, और यहाँ पर बच्चे लोग सभी बैठ चुके हैं। सेल्फी सभी ने एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई यहाँ पर सभी स्टाफ ने और बच्चों ने एक साथ। यादें थी, एक ऐतिहासिक यादें। ऐसा जीवन में क्षण कभी कभी आता है। और देखिएगा दोस्तों ये अंदर का नज़ारा है, ये हवा महल के अंदर का नज़ारा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर जो है कठपुतली का जो खेल है दोस्तों, जो राजस्थान में जो फेमस है, कठपुतली का जो खेल है इस प्रकार से खेला जाता है। हमें मौका मिला इसको देखने का, तो थोड़ा सा हम रुक गए यहाँ पे, और इस प्रकार से मैंने जो है ये वीडियो शूट की, किस प्रकार से जो है कठपुतली का खेल खेला जाता था। और आज भी ये जो प्रथा है कठपुतली का खेल दिखाने की, आज भी दिखाया जाता है। तो ये था दोस्तों अंदर का नज़ारा। और ये ऊपर जो है टॉप पे इस प्रकार से बनाया गया है, और यहाँ से सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार से अंदर जाने की। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हवा महल को देखने के लिए आते हैं, अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं, और विदेशों से जो है बहुत सारे लोग इस महल को देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन महल है ये, और किस प्रकार की सोच रही होगी राजा के उस समय जो इस महल का निर्माण कराया गया है, अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। ऐसा महल बनना मुश्किल है, बहुत टफ है। आज के इंजीनियर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के इंजीनियर ऐसा महल नहीं बना सकते, कितने भी बड़े बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन ऐसा महल बनाना बहुत टफ है। और इन्होंने जो है रास्ते पर हर जगह सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। और देखिएगा ये जो अंदर का जो नज़ारा है दोस्तों, यहाँ चारों तरफ जैसे कि मैंने कहा था खिड़कियाँ होगी, तो खिड़कियाँ इस महल के अंदर है, जहाँ से हवा का जो है आवागमन अंदर होता है। तो इसी कारण जो है इसके नाम पड़ गया हवा महल। बहुत ही शानदार हवा उस समय आ रही थी, हमने भी महसूस की हवा को, किस प्रकार से जो यहाँ से हवा आ सकती है, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। यहाँ पे राजा आराम से बैठता होगा और हवा अपना लेता होगा आराम से गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि उस ज़माने इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जहाँ तक 1700 ईस्वी की बात है, तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता था।
देखिए कि खिड़कियाँ ये बना रखी है दोस्तों, यहीं से हवा का आवागमन होता था। इस खिड़कियाँ हैं सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, खिड़कियों में छेद है। देखिए खिड़कियाँ बनाई गई, यहीं से हवा का आवागमन अंदर होता है, इसके कारण इसका नाम पड़ गया हवा महल। और नज़ारा बहुत बेहतरीन है दोस्तों, अंदर का नज़ारा ऊपर ही सबसे टॉप का है, जहाँ से जो पर्यटक लोग जो हैं हाथ को हिला रहे हैं, सबसे टॉप का नज़ारा है दोस्तों हवा महल का। और ये हवा महल के ऊपर का हजारों खिड़कियाँ लगी होगी। और इस प्रकार से चारों तरफ का जो दृश्य, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिखता है दोस्तों। ये हवा महल का टॉप का है और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है बहुत ही बेहतरीन दिखता है। देखिएगा सामने जो पहाड़ी दिख रही है आपको, बहुत ही बेहतरीन पहाड़ी है। और बच्चे लोग जो है काफ़ी एंजॉय करते हुए, देखिए खिड़की है, सबसे टॉप की खिड़की है दोस्तों ये। और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखते हैं तो राजा ने इस प्रकार से नज़ारा देखने के लिए इन खिड़कियों का निर्माण किया है। और ऊपर से इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति है इस महल के, जो टॉप पे बनाया गया है मंदिर टाइप का। ये जो जयपुर का नज़ारा है दोस्तों, यहाँ से ये जयपुर है, पूरा शहर यहाँ से दिखता है जयपुर का। तो राजा यहाँ से जो है पूरे शहर का आनंद लेता था उस समय। तो देखिएगा इस प्रकार से पूरा शहर है, यहाँ से आपका जो है नज़ारा सारा दिखता है दोस्तों। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे, जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है, वहाँ पर आमेर फोर्ट है जो कि मान सिंह ने बनवाया था। ये यहाँ पर आमेर फोर्ट है दोस्तों, देख सकते हैं आप इस पहाड़ी पर। यहाँ पर भी एक किला है, तो राजा की यहाँ से यहाँ नज़र आसानी से राजा इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते थे कि राजा जो है पहाड़ियों पर जिस प्रकार से अपने किले बनवा कर रहता था, तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस प्रकार से जो है राजा ने जो है किले बनाए थे। तो सभी लोग जो है इस प्रकार से हवा महल का जो है आनंद लेते हुए हवा महल। तो दोस्तों यह जो है आमेर फोर्ट है, यानी आमेर का किला है। इसको जो है प्राचीन काल में अंबर का किला भी कहा जाता था। और बहुत ही बेहतरीन किला है ये, आप देख सकते हैं रास्ता यहाँ से जा रहा है। और ऐतिहासिक इमारत है, 11वीं सदी में इस किले का जो है निर्माण हुआ है दोस्तों। और उसके बाद जो है इसका जो संपूर्ण जो निर्माण किया है मान सिंह के द्वारा कराया गया है। और बहुत ही बेहतरीन यह किला है। और जोधाबाई, यानी जो अकबर की पत्नी थी जोधाबाई, का जन्म भी इसी महल में हुआ था। और देखिएगा बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक यह किला है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है बहुत ही अंदर बेहतरीन लाइटें हैं। और हर प्रकार से इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कि आप जो यहाँ जाता है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ चुका हूँ। तो चारों तरफ जो है इसका दृश्य जो है बहुत ही रमणीय दृश्य है, बहुत ही बेहतरीन दृश्य है दोस्तों। और यहाँ पर आकर हमें ऐसा लगा कि जैसे किसी नई दुनिया में आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राजाओं ने जो उस ज़माने ये बनाया है दोस्तों अपनी सेफ्टी के लिए, ऐसा बनाना मुश्किल है और नामुमकिन है आज की डेट में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस किले का निर्माण आप देख सकते हैं। इसको आमेर फोर्ट या अंबर का किला भी इसको कहा जाता है, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आमेर फोर्ट में पहुंच चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन यह किला है। और सभी टीचर्स लोग जो है इस किले का जो है आनंद लेते हुए यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पे टिकट काटना होता है और टिकट कटेगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर अंदर प्रवेश मिलता है किले के अंदर। और यहाँ पर जो है गाइड, इतना बड़ा किला है तो अकेले आप लोग इसको घूम नहीं सकते हो, यहाँ पे गाइड लेना होता है। और गाइड जो है आप इस किले की विशेषता के बारे में आप सभी को बताता है। और यहाँ जो है देखिएगा इस प्रकार से ये अभी हम जो किले का जो है इस प्रकार से चारों तरफ जो बिल्डिंग्स बनी हुई है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। और
इतना बड़ा यहाँ पे ग्राउंड था। और उसके बाद ये नीचे का जो नज़ारा है दोस्तों, किला यानी ऊपर है, यहाँ से नीचे ये नज़ारा जो है नीचे का है। और देखेंगे यहाँ पर ये आपका अंदर का जो है रानी, यानी जो है रानी यहाँ पर अंदर निवास करती थी। यहाँ पे मतलब जो बैठकें होती थी दोस्तों राजा की, और यहीं पे होती थी। इस प्रकार से ये अंदर का है, जहाँ पे जो है राजा आके अपना बैठता था, उसके बाद जो आगे अपने प्रवचन सुनाता था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपका इस किले में अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी है। और आपका यहाँ पर मुग़ल गार्डन भी है और शीश महल भी है, और अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है दोस्तों आपको यहाँ पर इस किले में देखने को मिलेगी यदि आप यहाँ जाते हैं तो। देखिएगा ये इस प्रकार से जो है बाहर का नज़ारा था, और ये अंदर हम आ चुके हैं। और अब इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है गाइड ने बताया कि जो आपका जो है यहाँ पर मुग़ल गार्डन भी है, और मुग़ल गार्डन के आर पार जो है रानी, मतलब ऊपर रहती थी रानी, ऊपर से यहाँ मतलब देखती थी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से ये रानी इन कमरों के अंदर सोती थी। तो इस प्रकार से जो ये सारा बहुत ही बेहतरीन ये नज़ारा है। शीश महल, उन्होंने जो जानकारी दी कि ये शीश महल है, इसको शीश महल कहा जाता है। और बहुत ही बेहतरीन जो है ये अपने आप में जो है इस प्रकार से इन्होंने नक्काशी कर रखी है। कहा जाता है कि इस पे पहले सोना ही सोना लगा हुआ था, लेकिन बाद में लुटेरों ने इसको लूट लिया। अब इस पे जो है संगमरमर के पत्थर लगे गए हैं। तो मैंने सोने का ये महल उस समय हुआ करता था, लेकिन बीच में जो है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें बहुत ही चमक है दोस्तों। और यहाँ कहा जाता है कि अंदर ये कमरा हुआ करता था रानी का। तो रानी का ये अंदर का नज़ारा है कमरे का, यहाँ अंदर रानी निवास करती थी। और यही वो शीश महल है, आप देख सकते हैं। इस पर जो है अब इस प्रकार के पत्थरों का जो है डिज़ाइन किया गया है दोस्तों इस पर, और बहुत ही बेहतरीन ये महल है दोस्तों। और यहाँ पर सेफ्टी यानी पुलिस यहाँ पर अपनी ड्यूटी देती है, और इस प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा जो है इस पर यहाँ पर पुलिस की पूरी व्यवस्था है। दिन रात जो है इस किले की देखा रेखी होती है, ताकि यहाँ पर कोई हमला ना कर सके। और बहुत ही बेहतरीन किला आप देख सकते हैं इसको। और ये मुग़ल गार्डन है दोस्तों। यहाँ पर ये नज़ारा जो है रात का समय था, तो इसलिए आपको साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर दिन की बात होती तो बहुत अलग ही यहाँ पर आनंद आता। लेकिन हम रात को यहाँ पे पहुँचे, तो रात को ही प्लान बनाए कि यहाँ देखना है, जाना है। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ आए तो थोड़ा पश्चाताप भी हुआ कि हम रात को क्यों आए, हमें सुबह आना चाहिए था, क्योंकि सुबह का जो ये नज़ारा था बहुत ही बेहतरीन होता। लेकिन किस्मत में नहीं था सुबह देखना, तो रात को आइए देखिएगा इस प्रकार से। और ये बहुत ही बेहतरीन जो है इस प्रकार से किला है दोस्तों। अंदर जो है भूल भुलैया भी था, और वो गाइड हमें भूल भुलैया में ले गया, और ऐसी ऐसी मतलब जगह ले गया जहाँ से मतलब क्या था कि अगर कभी राजा पे कोई अटैक कर लेता तो राजा इन भूल भुलैया रास्तों से जो है गायब हो जाता था। तो उसने कहा कि इस किले के नीचे अंदर कुछ इतनी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं उस ज़माने के लोगों ने, राजाओं ने, कि अगर कोई उन्हें पता लग जाता था कि हम पे अटैक करने वाले, तो सीधे सुरंग के रास्ते से गायब हो जाते थे। और तभी तो उस ज़माने जो है राजा को पकड़ना मुश्किल हो पाता था। कहते नहीं कि राजा बच गया कि मरा नहीं, तो इन्हीं सुरंगों के माध्यम से जो है राजा गायब हो जाता था। तो इतना बड़ा भूल भुलैया था यहाँ कि इधर से जाओ उधर ही, मतलब आदमी एकदम पहुँच नहीं पाता था कि जहाँ उसको जाना होता है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर अटैक होता था तो इन भूल भुलैयों में जो है वो खो जाता था, जिसके कारण राजा तक उसकी पहुँच नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि जो यानी लुटेरा होता था वो भूल भुलैया में इधर उधर घूमता रहता था, और उसके बाद जो राजा तब तक अपनी जो है सुरंग से निकल जाता था, अपनी जान बचा लेता था, यानी रानियों की भी जानों बचा लेता था उस समय। तो इस प्रकार के जो उन्होंने इस महल का जो है निर्माण कर रखा है दोस्तों। तो ये पुराना महल था, और ये आपका जो है इस प्रकार से पुराना महल है। जो सबसे स्टार्टिंग में जो यहाँ पर नींव पड़ी थी तो इसी महल की पड़ी थी। आगे जो आपने देखा वो नया है, और ये पुराना था जो इस प्रकार सबसे प्राचीन ये आपका माना जाता है दोस्तों। अब इस महल के अंदर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि कैदियों के लिए जो है बनी गई जो जेलें हैं वो आपको देखने को मिलेगी कि राजाओं के ज़माने में किस प्रकार की जेलें होती थी।
और आपका जो है इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये पुराना जो राजाओं के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, ये इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो है कुछ बैठने की व्यवस्था होती थी राजाओं के ज़माने की, तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर बैठते थे होंगे दिन में अपना जो है। इस प्रकार से राजा लोग जो यहाँ पर आप पुराना ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग है और काफ़ी पुरानी दिख रही है साफ इस प्रकार से। शायद अब इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है। तो बहुत बड़ा फोर्ट था दोस्तों, ये बहुत बड़ा किला है। यहाँ अकेला आदमी नहीं घूम सकता है और साथ में चाहिए घूमने वाला, तभी जाके आदमी यहाँ घूम पाएगा, नहीं तो डरावना भी काफ़ी है दोस्तों यहाँ। और इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ का नज़ारा था। ये देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से अंदर का है और अंदर यानी ये अंदर ही अंदर जो है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जो है यहाँ से गया और फिर जब वहाँ से बाहर निकले तो अभी तो मतलब वहीं पर आ रहे थे, जिसके कारण जो है पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ से जाना है कहाँ से आना है। तो भूल-भुलैया टाइप का था, जो कि बड़ी इसमें दिक्कत हुई। और ये देखिएगा, ये आपके राजाओं के ज़माने के जो है टॉयलेट हुआ करते थे। तो जो टॉयलेट जो है इस प्रकार का था राजाओं के ज़माने का। तो दोस्तों हम वहाँ से आ चुके हैं भूल-भुलैया को देख करके, और ये आपका यहाँ पे इस प्रकार से लगा हुआ है और ये नीचे आने का जो है रास्ता है। लेकिन ये सैनिकों के लिए जो उस ज़माने में बनाया जाता था, इस पे जो है खाना, सैनिकों के लिए खाना, इतनी बड़ी चासन हुआ करती थी जिस पे जो सैनिकों के लिए खाना बनाया जाता था दोस्तों। और देखिए इतनी बड़ी चासन, कितने सैनिक हुआ करते थे उस ज़माने में। तो ये सैनिकों की चासन है जहाँ पे उस ज़माने में जो है खाना बनाया जाता था दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन है। अब आज भी वहाँ पर जो है ये चीज़ें हैं दोस्तों, अवेलेबल है, जो आपको इतिहास की जानकारी प्रदान करती है कि हाँ वाकई में ऐसा था और ये चीज़ें उस ज़माने में हुआ करती थी दोस्तों। देखिए इस प्रकार से कुछ ये पत्थर है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सभी ने इसको टच किया और अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था दोस्तों क्या है क्या नहीं है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए अब सभी लोग नीचे आ चुके हैं। यहाँ एक मंदिर भी था और इसके बाद हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मंदिर में जो है कैमरा अलाउड नहीं था दोस्तों, इसके कारण जो आपको नहीं दिख पाएगा मंदिर। और ये जो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ रखा गया है दोस्तों, ये देखिएगा उस समय सैनिकों के, राजाओं के ज़माने की चीज़ें हैं और आज भी जो है विद्यमान है यहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन किला है दोस्तों। यहाँ अगर कोई आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पर, और आपको एक अलग एहसास होगा यहाँ आने का कि हाँ ये वाकई में जो है कुछ अपने आप में अलग है दोस्तों। क्योंकि जो राजस्थान गया और आमेर फोर्ट ना देखा दोस्तों तो क्या देखा फिर, है ना। आमेर का जो किला है अपने आप में बहुत ही फेमस किला है और यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारत हम कह सकते हैं तो यही है दोस्तों, जो आपको मजबूर करती है यहाँ आने के लिए, घूमने के लिए कि आओ आप मुझे देखो। तो आमेर का किला यार दोस्तों बहुत ही बेहतरीन किला है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो एक बार फिर हम जो है बाहर आ चुके हैं और ये जहाँ पे स्टार्टिंग का मैंने आपको दिखाया था वहीं पे अब हम आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रकार से यहाँ जब आए थे तो यहाँ से जो है मन नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से घर लौटें, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लग रहा था दोस्तों। और ऐसा नज़ारा पहली बार देखा तो लगता ही है कि क्यों यहाँ से हम बाहर निकले हैं। और इस प्रकार से चारों तरफ जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो है रमणीक नज़ारा था और मन गदगद हो चुका था, दिल जो है बहुत ही खुश हो चुका था यहाँ इसको देख करके। और चारों तरफ जो है लाइटें दिख रही थी दोस्तों इसमें इस प्रकार से। और कहा गया है कि जो है आपका भूल-भुलैया, जो इसने गाइड ने बताया कि जो मूवी थी भूल-भुलैया अक्षय कुमार की, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रकार से ये अब सारे टीचर्स स्टाफ्स नीचे आते हुए और काफ़ी आनंद आया इस किले को घूमने में। बहुत ही शानदार जानदार किला है दोस्तों। राजस्थान यदि आप जाएंगे तो ज़रूर आमेर फोर्ट एंड अंबर के किले को ज़रूर देखें, जो ऐतिहासिक किला है अपने आप में। मानसिंह ने इसका जो है निर्माण कराया था और इस प्रकार से यह जो है आमेर का किला था दोस्तों। और अब हम वापसी
कर चुके हैं। आप देखिएगा इस प्रकार से जो है ये गाड़ियाँ आपको आमेर किले तक पहुंचाती है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन गाड़ियाँ होती है और ये नज़ारा है वापसी का। तो अब हम वापस आ चुके हैं किले से। तो ये रास्ता है दोस्तों, देखिएगा इस प्रकार से अलग अलग गाड़ियाँ थी, लगभग 4-5 इस प्रकार से जो है गाड़ियाँ बुक हुई, तभी जाके उस किले में पहुंच पाए दोस्तों। इस प्रकार के मतलब जो बच्चे थे इन गाड़ियों में बैठकर जो है किले में पहुंचे। और देखिएगा रास्ता इस प्रकार से है और बहुत ही बेहतरीन रास्ता है दोस्तों। यहाँ यहीं से ऊपर आए थे और यहीं से नीचे जाना होता है। तो ये था दोस्तों आमेर का किला, यानी जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। और मान सिंह अपने आप में एक बहुत बेहतरीन राजा थे दोस्तों, और उनकी बेटी जोधा बाई जिनका विवाह जो है अकबर के साथ हुआ था। तो अकबर और जोधा बाई जो है, आप कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, मूवी भी आई थी जोधा बाई। तो बहुत बेहतरीन जो है दोस्तों इस प्रकार से नज़ारा था। तो अब दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर जल महल, जो राजस्थान की अगली विशेषता है जयपुर की जल महल। तो ये जल महल का नज़ारा है दोस्तों, देखिएगा जल में डूबा हुआ जो महल है इसलिए इसको जल महल कहा जाता है दोस्तों। तो राजा ने जो है उस ज़माने में अपने लिए महल बनाया था, क्योंकि जल में दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो राजस्थान की जो गर्मी है उससे निजात पाने के लिए दोस्तों इस जल महल का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे नाव के माध्यम से जो है इस महल में प्रवेश किया जाता है। तो ये जो जल महल है इसका निर्माण राजा सवाई सिंह ने किया था दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन ये जल महल है, चारों तरफ देख सकते हैं आप जल ही जल है, और इसके बीच में जो है दोस्तों आपका जो है जल महल स्थित है। तो अब हम यहाँ से वापसी की ओर प्रस्थान करते हुए अब हम यहाँ से लौटते दोस्तों। तो हमने जो अभी तक देखा है आपका हवा महल दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से, और आमेर का किला जो है आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। और यह जो जल महल है जिसका निर्माण राजा सवाई सिंह ने करवाया था, तो ये भी आपने जो है वीडियो के माध्यम से देखा है दोस्तों। और इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन जो है सिटी है जयपुर है आपका, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों अब हम वापसी प्रस्थान कर चुके हैं, हम जा रहे हैं जहाँ ठहरने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये रास्ता है, जयपुर का सड़क है। तो देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर, अभी आपने हवा महल देखा होगा। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों ये आगे गाड़ी निकल गई है। ये गाड़ी जो है आपकी जो इस पर अंग्रेज़ लोग जो है काफ़ी एंजॉय करते हुए यहाँ पर हवा महल यानी जयपुर का एंजॉय आनंद लेते हुए अंग्रेज सभी लोग जो इस प्रकार से और नाचते हुए जा रहे हैं अंग्रेज लोग, और इस प्रकार से उन्होंने हाथ भी हिला दिया है। तो ये जयपुर है और इसीलिए इसको जो है पिंक सिटी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन था ये, क्योंकि हमने पहली बार ही इस चीज़ को देखा है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर अब बच्चों की ठहरने की व्यवस्था थी। यहाँ पर सभी लोग जो है थक चुके हैं, तो अब भोजन व्यवस्था जो है शाम का खाना यहाँ पर बन चुका है दोस्तों। और ये सभी बच्चे जो है खाना खाते हुए, और इस प्रकार से आज दिन भर जो है बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया दोस्तों। तो आप लोगों ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखी, तो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इस प्रकार की जानकारी आपको और मिलती रहेगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब यह वीडियो जो दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा जयपुर से सीधे पुष्कर का, और पुष्कर मेला तो भाग जो 4 होगा दोस्तों वह पुष्कर मेले का होगा। तो आप लोग ज़रूर देखें अंत तक। पुष्कर मेला ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर जो भारत में स्थित है राजस्थान पुष्कर में, तो वह आप देखेंगे भाग 4 में दोस्तों। और उसके बाद भाग 5 जो होगा वो पुष्कर से सीधे वापसी का होगा दोस्तों, और सीधे बड़कोट हम प्रस्थान करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।